आई होप आप ये नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम एक दो प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होंगे? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होगी, डीएनए कैसा होगा? नेक्ड होगा, स्टोन्स प्रोटीन absent होंगे। ओके, एंड डीएनए के चारों तरफ क्या नहीं प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या नहीं प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, एंड 9+2 स्ट्रक्चर है वो फ्लैजेलम में क्या नहीं होगी? इतनी डिफाइंड नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये हमारे पास में किसके स्ट्रक्चर है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड द इनर इज द इनर कवरिंग। एंड हमारे पास में कुछ क्या है? वैक्यूल्स है, कुछ फूड स्टोरेज वैक्यूल, कुछ गैस वैक्यूल्स, ये सब कुछ। ओके, नेक्स्ट हम एक वायरस का बना लेते हैं।
ठीक है। वायरस का जो हेड है हमारे पास में किस किस से फॉर्म्ड है, नेक्ड डीएनए एंड कैप्सोमियर्स से। ओके, सो कैप्सोमियर्स आपस में मिलकर कौन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैप्सूल बना लेते हैं, बिल्कुल प्रोटीन के बने हुए हैं। एंड ये हमारे पास में क्या है, डीएनए, जो किस फॉर्म में है, कॉइल्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास में कौन सा पार्ट है, नेक पार्ट है। और ये हमारे पास में कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट है, जहां से क्या निकले हुए हैं, टेल फाइबर्स। इन टेल फाइबर्स की हेल्प से ही वायरस किससे कनेक्ट कर पाता है, होस्ट सेल से। ओके, इनको नोट कर लीजिए। ये हमारे पास में क्या हो गई, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आज हमने क्या पढ़ा, दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में वो सेल है जो प्रोली डेवलप्ड हुई है, सबसे पहले डेवलप हुई है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में बाहर की तरफ जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाट, कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल से अंदर की और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन एंड देन आफ्टर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स। ओके, मीजोसोम्स के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइट एंड कुछ फोटोसिंथेटिक साइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स, एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर टाइप ऑफ 70s। 70s की टू सब यूनिट्स होती है, फर्स्ट इज द 30s एंड द अदर इज द 50s। डीएनए कैसा होगा, नेक डीएनए होगा, उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा वो भी प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, एंड देन आफ्टर डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होंगे, हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, एंड हमारे पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन ही माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करेगी, बिकॉज द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फूड स्टोरिंग वैक्यूल्स होगी, ग्लाइकोजन फॉर्म में फूड स्टोर होगा, एमआरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, because the DNA is the neck DNA, but that is that is capable of doing replication and all that. Okay, so this is a simple structure of prokaryotic cell. Next class में हम पढ़ेंगे the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells and some eukaryotic cells. Okay, and eukaryotic cells का पूरा diagrammatic representation सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे, next class में। Okay, so thank you students.
हमारा ये हो चुका लाइसोसोम वाला, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल्स में एंड एनिमल सेल्स में हमारे पास में थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है, ओके। सब फर्स्टली हम क्या बना लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल दोनों हमारे पास में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है।
ये हमारे पास में क्या है, एक प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेगी, सेल वॉल, मिडिल लैमिला, एंड ये प्लांट सेल जो आपस में कनेक्टेड होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारे पास में प्लाज्मोडेस्मेटा, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, प्लांट सेल्स आपस में कनेक्ट किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास में कैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसमें ये वर्क करेगी, लिपिड सिंथेसिस का ये वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पास में एक बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, एंड इस वैक्यूल में प्रेजेंट सेल सेप को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ओके। इस बहुत बड़ी वैक्यूल के प्रेजेंट रहने से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ कहाँ पे आ जाता है, पेरीफ्री की तरफ आ जाता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, सॉरी, न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियस से बाहर की तरफ हमारे पास में क्या अटैच रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास में क्या अटैच रहते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं। ये जो राइबोसोम्स है हमारे पास में, ये किसका फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। एंड प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहेगा। मेन फंक्शन क्या है, दैट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, एंड ये जो हमारे पास में वैक्यूल है, बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जिस वजह से न्यूक्लियस हमारे पास में किधर की तरफ आ जाता है, पेरीफ्री की तरफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं नियर सेल पेरिफेरी, ये सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। सो ये हमारे पास में एक सिंपल प्लांट सेल है, आप इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप आप नोट कर चुके। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये हमारे पास में कुछ फ्री राइबोसोम्स है, ओके।
हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 80s एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s ओके 80s राइबोसोम दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं द फर्स्ट इज द 40s एंड द अदर इज द 60s एंड 70s राइबोसोम्स भी हमारे पास में टू सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं द फर्स्ट इज द 30s एंड द अदर इज द 50s ओके एस इज द श्वेतबर्ग कांस्टेंट ठीक है नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एनिमल सेल की स्ट्रक्चर ओके
कितने मिनट का बनेगा? पहला 19 मिनट का था ये। यशु ये चल रहा है, ये चल रहा है। कर इसको। ओके, सो ये हमारे पास में क्या है, एक एनिमल सेल है, ठीक है। हमारे पास में बाहर की तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये प्रोजेक्शंस है जो कि हमारे पास में क्या है, माइक्रोविली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन की पास की तरफ हमारे पास में जो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रही है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये हमारे पास में क्या है, माइक्रोट्यूबुल है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन होता है सेल स्केलेटल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी हमारे पास में क्या बना रहा है, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स बना रहा है। ओके, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके क्या बना रही है, हमारे पास में पिनोसिटिक वेसिकल बना रही है। और पिनोसिटिक वेसिकल्स के थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है सेल के, वो कहाँ पे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एनवायरमेंट में निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। व्हाट, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर एंड एंडो मतलब अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये जो हमारे पास में एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मिड में, पेरिफ्री में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट नहीं है, बहुत लार्ज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड न्यूक्लियस के बाहर की ओर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे पास में क्या अटैच्ड है, राइबोसोम्स अटैच्ड है। ये राइबोसोम्स जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है, ये किसका फंक्शन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कर रहे हैं। कुछ राइबोसोम्स हमारे पास में फ्री राइबोसोम्स है, बट राइबोसोम्स हमारे पास में कौन से टाइप के हैं, 80s टाइप के, 40s प्लस 60s। ओके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस में हमारे पास में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट है, जो आगे चलकर हमारे पास में क्या बना देंगे, क्रोमोसोम्स बना देंगे इन सेल डिवीजन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, क्रोमोसोम हमको सबसे फाइन कौन से स्टेज में दिखाई देते हैं, मेटाफेज स्टेज में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट ये जो एनिमल सेल्स है हमारे पास में, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और प्लांट सेल में हमारे पास में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एनिमल सेल। आप इसको एक मिनट नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम पूरा जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके,
ओके, आई होप आप इसको नोट कर चुके। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में सेल मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास में सेल मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है वहां पे हमारे पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स absent है, बिकॉज माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने ओनली किन सेल्स में देखी है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, ठीक है, वहां पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जो क्या बना के जा रही है, सेल स्केलेटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वहां पे हम जब डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हमारे पास में क्या होता है दैट ये जो एमआरएनए बनता है इसमें हमारे पास में एक तो पार्ट होता है एक्सोन पार्ट, ओके, एंड हमारे पास में एक पार्ट होता है इंट्रॉन पार्ट। ओके, सो हम क्या करते हैं दैट ये जो इंट्रॉन पार्ट होता है ये क्या पार्ट नहीं होता है हमारे पास में, इसमें कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंट्रॉन पार्ट में नहीं होती है। इंट्रॉन पार्ट बेकार पार्ट होता है, इसका कोई क्या नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं होता। दैट्स वाई हम इंट्रॉन पार्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। और जो एक्सोन पार्ट है उसमें ही हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई हम एक्सोन पार्ट को क्या कर देते हैं, आपस में लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा कैसा पार्ट बन गया, एक्सोन पार्ट। ये हमारे पास में एक्सोन पार्ट आपस में क्या हो गया, लाइगेट हो गया। ओके, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये फीचर है ही नहीं। ओके, ये फीचर हमारे पास में कौन सी सेल्स में है, यूकैरियोटिक सेल्स में, कि हम इंट्रॉन पार्ट जो बेकार पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, स्प्लाइस कर देते हैं, एंड एक्सोन पार्ट को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें वेल डेवलप्ड हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे हमें क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और एक दो हमारे पास में बिल्कुल फ्रीली स्ट्रोमा लैमेले प्रेजेंट होगी। एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास में ग्रेनम प्रेजेंट होगा, दो ग्रेनम स्ट्रोमा लैमेले से हमारे पास में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन, so this is the basic difference of prokaryotes and eukaryotes. Okay, so thank you students, next हम next class में पढ़ेंगे। okay।